अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीन जिंदाबाद नारे का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इजराइल फिलिस्तीन वार के बीच हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे के दौरान इजराइल के तशद्दुद के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं एक रेज़ोल्यूशन क़रारदाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं तीनों आखिरी उलमा इकराम से माज़रत चाहता हूँ कि उनको वक्त नहीं मिला अपने बसीरत अफ़रोज़ खिताबात से हमको नवाजने के लिए। ये क़रारदाद ये है कि हम फ़लस्तीनी अवाम कि उनकी अपनी ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए दहाइयों से जारी जहद की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन एक हिस्से पर मई 1948 में कब्ज़ा किया गया, माबाकी हिस्से को 67 में कब्ज़ा किया गया, जबकि फ़लस्तीन की आवाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का नाक़ाबिल तस्दीक़ हक़ हासिल है। इन्हें हर तरह के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत और अपनी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक कराने का मुकम्मल हक़ हासिल है। इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक़ है जो 1948 से उनके पास है। गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाज़ा पर ज़ालिम ताकतों का कब्ज़ा है, जिसके बाद ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाज़ा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बुनियादी ज़रूरियात, नक़ल व हरकत के हक़ से महरूम रखा गया। गाज़ा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वो एक मुस्तक़बिल इज्तिमाई अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। गाज़ा के 80% लोगों की गुज़र बसर बैरूनी इमदाद पर मुनस्सिर है। गाज़ा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इजराइल गज़ा की नाकाबंदी, गज़ा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फ़ौरन ख़त्म करे। फ़लस्तीन के महफूज़ इलाक़े मग़रबी किनारा में हर रोज़ लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। मग़रबी किनारा का जबर इल्हाक़ और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाक़ी और गैर क़ानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मग़रबी किनारा में दीवार की तामीर को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया है। इस इलाक़े के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है जो उनकी आज़ादना नक़ल व हरकत से रोकते हैं। इजराइल को चाहिए कि वो नस्ली इम्तियाज़ की दीवार गिराए, फ़लस्तीनियों को मुआवज़ा अदा करे और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करे जहाँ से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इजरायली कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। हम इजराइल की तरफ से मक़बूज़ इलाक़ों में मसाजिद और गिरगाघरों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। बशमूल गाज़ा में हालिया अरसे में बमबारी के ज़रिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफेरेंस चर्च पर, जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मज़म्मत करते हैं। हम इजराइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार बमबारी की जा रही है मज़म्मत करते हैं। हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हैं। जो मासूम जानें ज़ाय हुई हैं, इस पर हम गहरे गम व ताज़ियत का इज़हार करते हैं। इजराइल को ओस्लो के माहदे का एहतराम करते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदारों पर अमल करना चाहिए। इसे गाज़ा पट्टी, मग़रबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इजराइल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें ना डालें। भारत हमारा वतन अज़ीज़ 1774 में PLO को फ़लस्तीन के अवाम के जायज़ और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क है। 1988 में भारत ने आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है।
جمہوری بھارت کو فلسطینی عوام کی حمایت کی اپنی اس قدیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم حکومت ہند سے کہنا چاہتے ہیں کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کی اس بات کو یاد رکھا جائے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جس طرح انگلستان انگریزوں کا اور فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ نسل پرستی اور نوآبادی نظام کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو یا انڈونیشیا اور فلسطین۔ ہمیں اس روایت اور تاریخ کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔ ہم بھارت کی کچھ ریاست حکومتوں کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم بشمول دواخانے، اسکول اور گرجا گھروں مساجد پر حملے کے خلاف، عوامی مظاہروں کی حوصلہ شکنی یا پھر مظاہرین کے خلاف مجرمانہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل پر لگام کسے، جو انسانیت کے خلاف سنگین جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہم مقبوض غزہ پٹی سے فلسطینی برادری کو جزیرہ نما سینائی اور مغربی کنارے سے اردن کی طرف بے دخلی کے اسرائیلی منصوبوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اسے سراسر مجرمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟